स्टेबलाइजर आगे सरप्लस हो जाएगा। ऑलरेडी एसी, वॉशिंग मशीन या फिर इन्वर्टर मॉडल हो, नॉर्मल मॉडल हो, सारी की सारी पीसीबी के रिगार्डिंग जितनी भी काम है वो आपको इनके यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर आप गोंडा शहर के आसपास से बिलोंग कर रहे हैं तो एड्रेस आप एक बार फिर से थोड़ा लाउडली बता दीजिए। आपकी 246 से निकल रही है और हमारी चूंकि पहली रिले ऑफ के पोजीशन में है तो इनपुट सप्लाई हमारी 138 के ऊपर ही जा रही होती है। क्लियर है? हम सेकेंड स्टेप में आते हैं। जबकि आपकी इनपुट वोल्टेज 140 प्लस होती है, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो ये 5 स्टेप कार्ड है ये किस तरीके से वर्क करती है और कितनी वोल्टेज इनपुट पे हमारी कौन सी रिले ऑन होती है और ऑफ होती है, और हमारे पोजीशन के हिसाब से ट्रांसफार्मर के किस लूप के ऊपर इनपुट सप्लाई और कहां से आउटपुट हमारी बाहर निकलती है ना। तो एक्चुअल में जो हमारा ये कार्ड है वो 5 स्टेप कार्ड होता है, लेकिन काम करने को 6 स्टेप में आपका स्टेबलाइजर काम कर रहा होता है। एक पोजीशन वो होती है जिस पोजीशन में हमारी एवीआर किसी भी रिले को ऑपरेट नहीं कर रही होती है ना, सारी की सारी रिले एनसी के पोजीशन में रहती है, बावजूद हमारी स्टेबलाइजर की एक स्टेप चल रही होती है। एग्जांपल के तौर पे देखें, जब आपकी स्टेबलाइजर के अंदर वोल्टेज इनपुट 105 के अंदर होती है उस वक्त आपकी पहली रिले ऑफ, दूसरी रिले ऑफ और तीसरी रिले ऑफ होती है और वोल्टेज आपको 200 से 240 के बीच देखने को मिल जाता है। यहां पर जैसे देख सकते हैं लाइन कहां हो रही है 138 वाले लूप पे, चूंकि ये रिले एनसी के पोजीशन में है ना, और आउटपुट कहां से निकल रही है आपकी 300 वाले लूप से, है ना। ये आउटपुट यहाँ पे कॉमन के थ्रू इसके एनसी 300 से बाहर निकल रही है, समझ रहे हैं? चलिए अब एक्चुअल में एवीआर का फंक्शन शुरू होता है कब? जबकि आपकी वोल्टेज 110 वोल्ट से एक्सीड यानी ऊपर आती है ना। उस वक्त क्या होता है, आपकी जो पहली रिले है वो ऑफ होती है, दूसरी रिले है वो ऑफ होती है और तीसरी रिले है वो ऑन होती है ना। तीसरी रिले को अगर ऑन कर दी जाए, जैसे ये रिले हमारा ऑन है, तो इनपुट सप्लाई, आउटपुट सप्लाई कहां से निकल रही होगी 246 से, है ना। जैसा कि आप यहां भी देख सकते हैं कि आउटपुट आपकी 246 से निकल रही है और हमारी चूंकि पहली रिले ऑफ के पोजीशन में है तो इनपुट सप्लाई हमारी 138 के ऊपर ही जा रही होती है। क्लियर है? हम सेकेंड स्टेप में आते हैं। जबकि आपकी इनपुट वोल्टेज 140 प्लस होती है उस वक्त क्या होता है, पहली रिले जो है वो ऑन हो जाती है। तो जैसा लाइन 1 आपकी रिले 2 के पोल पे आती है और ये चूंकि सेकेंड रिले ऑफ होती है इसलिए ये आपकी इनपुट सप्लाई घूमकर 206 वाले लूप के ऊपर जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में 206 पे हमारी इनपुट जा रही है यानी कि आईपी, और आउटपुट हमारी 3 से निकल रही है क्योंकि तीसरी रिले जो है हमारी ऑफ के पोजीशन में है। इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने 6 स्टेप के अंदर ट्रांसफार्मर के ऊपर इनपुट आउटपुट लिख रखा है, यहाँ पर रिले की कंप्लीट कनेक्शन हमने बना रखी है और यहाँ पर ये चार्ट है जिसमें कि ऑन या फिर ऑफ बताया गया है। इस हिसाब से जब आपकी इनपुट वोल्टेज 170 प्लस होती है वैसे कंडीशन में रिले नंबर 1 जो है वो ऑन के पोजीशन में होती है, 2 नंबर रिले ऑफ के पोजीशन में होती है और तीसरी नंबर रिले ऑन के पोजीशन में होती है। क्लियर है? अब फोर्थ स्टेप में जब आपकी इनपुट वोल्टेज 200 से प्लस होती है, पहली रिले ऑन, दूसरी रिले ऑन और तीसरी रिले ऑफ के पोजीशन में होती है ना। और आखिरी स्टेप 5 स्टेप जबकि आपकी स्टेबलाइजर स्टेप डाउन के पोजीशन में होती है, 250 वोल्टेज प्लस होने पर आपकी तीनों रिले ऑन हो जाती है ना, और आपको वोल्टेज यही 200 से 240 के बीच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 200 से 240 इसलिए हमने लिख रखा है क्योंकि अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग वोल्टेज रेंज की ट्रांसफार्मर बनी होती है, यानी कि जो हमने एप्रोप्रिएट 138 निकाला है कोई 140 निकालते हैं, जो हमने 246 निकाला है कोई 250 निकालेंगे। तो इस हिसाब से वोल्टेज की वेरिएशन थोड़ी अधिक होती है और आपको आउटपुट के अंदर 200 से 240 वोल्ट के बीच देखने को मिल जाता है। तो समझ में आ गया?
तो फाइनली हमारी जो दिसंबर वाली क्लासेस है वो चल रही हैं और स्टूडेंट्स से हमने आप लोगों को अभी नहीं मिलवाया है। आने वाले वीडियोस के अंदर अपने स्टूडेंट्स लोगों से भी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा। हालांकि अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको अभी दे दूं तो ये भाई साहब है हमारे पवन जी। आप अपना नाम जरा सा बता दीजिए। मेरा नाम पवन पांडे है और हम यहाँ पे स्टेबलाइजर का कोर्स करने के लिए आए थे। तो अभी हमारा लगभग आधा टाइम भी बचा हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा सा मतलब बता रहे हैं। और रहने में कोई दिक्कत, आने जाने में किसी तरीके की परेशानी नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको दरभंगा स्टेशन पे आपको उतर जाना है, उसके बाद सर खुद ही आपको पिकअप करने के लिए पहुँच जाएंगे। चलिए ठीक है। आप? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। मुजफ्फरपुर के जिले में कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर जिला मीनापुर ब्लॉक अंतर्गत से। अच्छा अच्छा। और मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हमें नॉलेज दी जा रही है स्टेबलाइजर कोर्स में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैनुअल का पूरा सेटअप समझ में आ गया। ऑटोमेटिक अभी हम लोगों की शुरुआत हुई है, लगभग 2 दिन हुए हैं। 2-3 दिन हुए क्लास होते हुए। चलिए आप बताइए आपका नाम? कुमार, समस्तीपुर से शिवाजी नगर हुए बिहार। अच्छा अच्छा, शिवाजी नगर से। आपका कोर्स रेफ्रिजरेटर है। फिलहाल बैठे थे तो अभी स्टेबलाइजर के कोर्स में भी अपना बैठकर थोड़ी बहुत जो है वो जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, है ना? चलिए आप बताइए दादा। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मालदा डिस्ट्रिक्ट कलेचौक ब्लॉक से। मेरा नाम मोहम्मद तारिक अजीज है और यहाँ मैं स्टेबलाइजर और फ्रिज की दोनों कोर्स ली है। अभी अच्छा से चल रहा है, हमारा ऑटोमेटिक का भी चल रहा है, मैनुअल का तो कंप्लीट हो गया है और रहने को, खाने को और आने जाने का कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बस स्टेशन से आया हूँ तो सर मेरे को रात में रिसीव करने के लिए थे। आप तो अपना नाम बता ही नहीं। बताएं सर, मोहम्मद तारिक अजीज। अच्छा चलिए आप वहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग वर्कशॉप भी है ना? जी है। अच्छा अच्छा, कहाँ पे है वर्कशॉप आपका अभी? मेरे गांव में ही शॉप है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और पवन प्रताप जी, इनका भी अपना वर्कशॉप है। आप अपने वर्कशॉप के बारे में थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए और आप किस तरीके का सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। मेरा वर्कशॉप है एसी पीसीबी रिपेयरिंग का। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टॉप लोड, फ्रंट लोड, किसी भी टाइप का आपका जैसे मशीन है तो उसकी मदरबोर्ड हमारे पास टेक्नीशियन लेके आते हैं बनवाने के लिए। बाकी अभी स्टेबलाइजर का भी जो चीज़ है उसमें प्लस हो जाएगा, तो उसके लिए हम आए थे यहाँ पे। चलिए स्टेबलाइजर आगे सरप्लस हो जाएगा। ऑलरेडी एसी, वॉशिंग मशीन या फिर इन्वर्टर मॉडल हो, नॉर्मल मॉडल हो, सारी की सारी पीसीबी के रिगार्डिंग जितनी भी काम है वो आपको इनके यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर आप गोंडा शहर के आसपास से बिलोंग कर रहे हैं तो एड्रेस आप एक बार फिर से थोड़ा लाउडली बता दीजिए। मेरा एड्रेस है जयनगरा, बड़गांव गोंडा रोड, बलरामपुर के रोड पे आपको लेफ्ट साइड में ही मेरे दुकान का बोर्ड दिख जाएगा। आप आकर के आप अगर मदरबोर्ड अगर कहीं से भेजना भी चाहते हैं तो आप मुझे कोरियर कर सकते हैं मेरे एड्रेस पे, और उसके बाद वो बोर्ड रिपेयर करके आपके एड्रेस पे भेज दिया। तो सिर्फ एड्रेस से तो काम नहीं चलेगा, हो सकता है किसी को कॉन्टेक्ट नंबर की जरूरत हो तो आप अगर कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 6392676070। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आप बताइए, आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम हरिओम कुमार है और आपका एड्रेस? मेरा गांव पिरोखर हुआ, जिला मधुबनी हुआ, प्रखंड ब्लॉक मधुपुर हुआ। चलिए हम यहाँ रेफ्रिजरेटर के कोर्स के रिगार्डिंग आए हुए हैं। यहाँ बहुत सुंदर से पढ़ाया जा रहा है और यहाँ से जाने के बाद सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है सर एनी टाइम आपको सपोर्ट करते हैं, किसी में फंस जाए तो। काम में अगर आप फंसते हैं तो आपको हर तरीके का टेक्निकल सपोर्ट जो बन पड़ता है इंस्टीट्यूट के तरफ से वो डायरेक्टली हम देते हैं, हमारे कोई एम्प्लॉय नहीं देते हैं। और जैसा कि सभी स्टूडेंट्स ने देखा है कि इस इंस्टीट्यूट में झाड़ू लगाने से लेके A to Z काम हम खुद करते हैं, है ना? हमारे यहाँ किसी तरीके की कोई फैकल्टी नहीं है, क्लासेस हम खुद लेते हैं और हमारे अलावा यहाँ पे कोई दूसरे बंदे क्लासेस के लिए या एवरीथिंग किसी भी और काम के लिए आपको नहीं मिलते हैं। और जब आप काम के दौरान फंसते हैं तो टेक्निकल सपोर्ट आपको खुद हम देते हैं, ना कि हमारी कोई एम्प्लॉय आपको देंगे, है ना? चलिए प्लस पॉइंट। चलिए आप अपना नाम और एड्रेस बताइए। जी, मेरा नाम अनुज है, मैं यूपी सीतापुर से आया हुआ हूँ। सर को मैं ऑनलाइन मिला था, तभी सर के पास मैंने कॉल किया था। सर मुझे दरभंगा से लेने के लिए आए शाम रात को 12 बजे। सर का
बहुत अच्छा बिहेवियर भी अच्छा लगा। और सर एनी टाइम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सर साथ देते हैं पूरा। चलिए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनका एम्पलीफायर का काम है और इनके बड़े भाई हैं वो एम्पलीफायर के रिलेटेड उनका अपना वर्कशॉप है। आप अपना वर्कशॉप का कुछ एड्रेस अगर बताएं तो। जी सर, सिधौली सर मेरा सर वर्कशॉप है सर। सिधौली? जी सर। सिधौली यूपी में कहाँ? सीतापुर में पड़ता है? जी सर, सीतापुर में पहले पड़ा। सीतापुर में पड़ता है। तो एक्चुअल में इनका डीजे का काम था और ये खास तौर पे पावर ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी डिजाइनिंग को लेके इंटरेस्टेड थे खास तौर पे। तो चूंकि सब्जेक्ट के अंदर स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर है या फिर बैटरी चार्जर, तो ये तमाम चीजें करेंगे, लेकिन इनका जो मेन गोल था या मेन फोकस था जी सर, वो पावर ट्रांसफार्मर को लेकर। वो था पावर ट्रांसफार्मर जो एम्पलीफायर के अंदर यूज किया जाता है। तो जो कोर्स के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं सभी स्टूडेंट्स को बराबर मिलेंगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। तो फिलहाल आप लोगों ने देखा कि आपकी ये जो 5 स्टेप कार्ड है ये किस तरीके से वर्क करती है। ट्रांसफार्मर पे कितनी वोल्टेज होने पे कहाँ पे इनपुट कहाँ पे आउटपुट जाती है। आप मर्जी चाहे तो इस वीडियो को जूम करके देख सकते हैं और उसकी आप एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी रहेगी, है ना। तो फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लाइव स्ट्रीमिंग या फिर वीडियोस में। तब तक अपना का खूब ख्याल रखिए।